क्या आपने कभी सोचा है कि टीयर गैस यानी कि आंसू गैस आंखों में लगते ही सेकेंडों में इंसान को बेबस क्यों बना देती है? टीयर गैस क्या है? टीयर गैस आंखों में जाने के बाद अचानक इतने आंसू क्यों आने लगते हैं? आखिर इसे सबसे पहले किसने बनाया था और इतिहास में पहली बार इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ था? अगर आप कभी गलती से या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में टीयर गैस की चपेट में आ जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए और कौन सी एक गलती आपकी आंखों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है? और टीयर गैस से जुड़े ऐसे कौन से हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टीयर गैस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इतिहास से लेकर साइंस तक और बचाव के प्रैक्टिकल तरीकों से लेकर अनसुने फैक्ट्स तक सब कुछ जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी कभी भी आपके या आपके किसी अपनों के काम आ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि टीयर गैस आखिर क्या है। नाम में भले ही गैस लिखा हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह कोई असली गैस नहीं होती है। असल में यह बहुत ही बारीक ठोस या तरल केमिकल का एक यूरोसोल मिश्रण होता है। जब टीयर गैस का गोला या सेल दागा जाता है तो उसमें मौजूद बारूद की गर्मी से वह केमिकल धुएं के रूप में हवा में फैल जाते हैं। इसे दंगा नियंत्रण हथियार या गैर घातक हथियार माना जाता है। यानी इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि भीड़ को तितर बितर करना या किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से असहाय बनाना होता है। जब टीयर गैस का धुआं आपकी आंखों, नाक, मुंह या त्वचा के संपर्क में आता है तो इसमें मौजूद केमिकल्स हमारी आंखों की संवेदनशील नसों और श्लेष्मा झिल्ली को बहुत तेजी से इरिटेट करते हैं। हमारा शरीर इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और आंखों को बचाने के लिए दिमाग तुरंत आंसू ग्रंथियों को एक्टिव कर देता है, जिससे आंखों से पानी बहने लगता है। इसके साथ ही पलकें इतनी जोर से झपकती और बंद होती है कि इंसान आंखें खोल ही नहीं पाता। साथ ही नाक बहना, खांसी आना और दम घुटने जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं टीयर गैस के इतिहास पर। इसे किसने बनाया और सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ? 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में रसायन शास्त्रियों ने ऐसे केमिकल्स पर रिसर्च शुरू की जो बिना मारे इंसान को रोक सके। 1920 के दशक में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों हेराल्ड कॉक्स और बेन मूर ने एक बहुत ही असरदार टीयर गैस केमिकल की खोज की, जिसे आज हम CS गैस के नाम से जानते हैं। CS नाम इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम के पहले अक्षरों कोर्सन एंड स्ट्रोटन से लिया गया था, जिन्होंने बेन मूर और कॉक्स के साथ मिलकर इस पर काम किया था। सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ? अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1914 में फ्रांस की सेना ने जर्मन सैनिकों के खिलाफ सबसे पहले टीयर गैस से भरे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों तरफ से बड़े पैमानों पर जहरीले आंसू गैसों का प्रयोग हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया भर की पुलिस और कानून व्यवस्था एजेंसियों ने दंगे रोकने और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इसे अपना लिया। टीयर गैस में मुख्य रूप से 3 से 4 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला केमिकल है CS क्लोरोबेंजाल मोनोनाइट्राइल। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टीयर गैस है। यह बहुत तेज जलन पैदा करती है। दूसरा नंबर है CN क्लोरोएसेटोफिनोन। इसे अक्सर मेस कहा जाता है। यह CS से पुरानी है और थोड़ी ज़्यादा टॉक्सिक मानी जाती है। तीसरा नंबर है OC ओलियोरेजिन कैप्सिकम। इसे हम आमतौर पर पेपर स्प्रे के नाम से जानते हैं। यह प्राकृतिक मिर्च का अर्क होता है और बेहद खतरनाक जलन पैदा करता है। चौथा नंबर है CR डाइबेंजोक्साजेपिन। यह CS से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर और असरदार होती है, हालांकि इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर आप कभी टीयर गैस की धुएं के चपेट में आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, आँखों को बिल्कुल न रगड़ें। टीयर गैस के कण पाउडर जैसे होते हैं। रगड़ने से वे कण आपकी आँखों के कार्निया को खरोच कर सकते हैं और केमिकल अंदर तक फैल सकता है। दूसरा नंबर है, घबरा कर नीचे न बैठें। टीयर गैस का धुआं भारी होता है और हवा से नीचे की तरफ बैठता है। नीचे बैठने या झुकने से आप ज़्यादा धुएं के संपर्क में आएंगे और आपको आँखों में ज़्यादा जलन होगी। तीसरा है, कॉन्टैक्ट लेंस न पहने, तुरंत निकालें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं तो केमिकल उसके पीछे फंस सकते हैं। गंदे हाथों से छूने के बजाय तुरंत लेंस निकालकर फेंक दें। चौथा है, सिट्रस या सिरका सीधे मुंह या आँख में न डालें। कई लोग नींबू या सिरका लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन एसिडिटी चीज़ें जलन और बढ़ा सकती है। अब आते हैं
तुरंत क्या करना चाहिए? पहला है शांत रहें। घबराहट में सांस तेज चलती है, जिससे धुआं फेफड़ों में ज़्यादा जाएगा, सांस धीरे धीरे लें। दूसरा है हवा की दिशा देखें, धुएं के बहने की उल्टी दिशा में या हवा के बहाव के आड़े होकर भागें। तीसरा है ऊंची जगह पर जाए। जैसा कि मैंने बताया कि टीयर गैस हवा से भारी होती है, वो नीचे बैठती है, इसलिए यदि संभव हो तो किसी थोड़ी ऊंची या खुली हवादार जगह पर जाने की कोशिश करें। चौथा है कपड़े बदले और नहाएं। घर पहुंचते ही कपड़े उतार कर पॉलिथीन में बंद कर दें और ठंडे पानी से साबुन लगा कर नहाएं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी की आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए क्या उपाय करें? पहला है साफ और ठंडे पानी से धोएं। आंखों को झपकाते हुए लगातार साफ ठंडे पानी की धार से कम 10 से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा है सलाइन सोल्यूशन। अगर मेडिकल सलाइन वाटर, नमक का साफ पानी उपलब्ध हो तो उसे आंखें धोना सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा है दूध का इस्तेमाल। अगर पेपर स्प्रे का असर है तो ठंडा दूध जलन कम करने में मददगार होता है, क्योंकि दूध का फैट और प्रोटीन मिर्च के कैप्साइसिन को निष्प्रभावी करता है। चौथा है बेकिंग सोडा और पानी। यदि त्वचा पर जलन हो रही है तो बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर त्वचा पर लगाने से राहत मिलती है। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर जलन 1-2 घंटे के बाद भी ठीक न हो या धुंधला दिखाई देने लगे तो तुरंत डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं। वीडियो के अंत में चलिए जानते हैं टीयर गैस से जुड़े कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट्स नंबर 1, युद्ध में टीयर गैस बैन है। 1993 के केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में सेनाओं द्वारा टीयर गैस का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना गया है, लेकिन देश की पुलिस अपनी ही जनता पर दंगे रोकने के लिए इसका कानूनी रूप से इस्तेमाल कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, एक्सपायरी डेट वाली टीयर गैस ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर टीयर गैस का गोला अपनी एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल किया जाए तो उसमें से जहरीली गैसें जैसे साइनाइड यौगिक निकलने का खतरा बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, टीयर गैस का गोला खुद में एक फिजिकल खतरा है। टीयर गैस केवल रसायनों से नुकसान नहीं पहुंचाती। जब कैनिस्ट बंदूक से दागा जाता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर वह सीधे किसी व्यक्ति के सिर या चेहरे पर लग जाए तो गंभीर चोट या मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, मिर्च से बनी टीयर गैस। भारत में रक्षा अनुसंधान DRDO ने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जोलोकिया का इस्तेमाल करके खास तरह के चिली बम तैयार किए हैं, जो टीयर गैस की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी टीयर गैस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और मददगार लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।